Assalamualaikum students. Hope so you're all doing good. Well, हमारा जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज अबाउट द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. नाउ अब जो लेक्चर आज का जो लेक्चर होगा दैट इज़ अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम. सॉरी लेट थोड़ा लेक्चर आया, बट मैंने कल भी आपको कहा अर्ली और लेट, बट आपको लेक्चर जो है डेली बेसिस पे मिलेगा. आई वॉज बिट बिजी ड्यूरिंग द डे टाइम, दैट इज़ वाई मैं दिन में लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाई. तो होप सो जो मैंने आज तक पढ़ा है इतने लेक्चर्स में वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. और आप खुद भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे. आज हमारा लास्ट लेक्चर है रिवर सिस्टम जो है इंडिया का. देन टुमारो हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा लेक्स और डैम्स जो है रिवर सिस्टम में हम स्टार्ट करेंगे. नाउ अब आज हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम. सबसे पहले हमारे पास कुछ फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्ट्स है अबाउट द रिवर्स के बारे में. कभी कभार ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिवर सिस्टम जो है कोई भी हो उसे बहुत ही डेप्थ में पढ़ते हैं. बट वो जो मैंने पहले लेक्चर से फर्स्ट लेक्चर से मैं यही कहते आ रही हूँ और आज भी मैं यही कह रही हूँ. लेकिन आप कभी कभार ये जो छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आप कहते हैं नहीं ये तो नहीं आ सकते, आप इनको जनरल बहुत ही लाइटली लेते हो. और अल्टीमेटली क्या हो, कभी कभार ऐसा होता है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है और आप वहाँ पे गलत करके आते हैं. आपने डेप्थ में वो टॉपिक तो पढ़ा होता है, लेकिन जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं लाइक इसको चाइना ये रिवर है, इसको चाइना तिब्बत में क्या कहते हैं, बांग्लादेश में से क्या कहते हैं, ये छोटे छोटे जो है इंसान इन चीज़ों को नेगलेक्ट, ये तो पता है ये तो पता है, लेकिन जब इसको अच्छे से माइंड में नहीं रखते हैं तो हम यही क्वेश्चन जो है बच्चे जो है वो गलत करके आते हैं. ठीक है, इसीलिए जो इंडस रिवर सिस्टम है मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले इसके बारे में पढ़ाऊंगी, देन मैं इसके ट्राइब्यूटरीज बाकी सारा जो है मैप के ज़रिए स्टार्ट करूंगी. पहले दिन से ही मैंने मैप से ही स्टार्ट किया और मैंने आपको यही कहा है जो जियोग्राफी है, चाहे वो पॉलिटिकल, फिजिकल, रिवर्स, डेमोग्राफी, सारा जो है दैट इज़ द मैप बेस्ड. अगर आपको मैप अच्छे से आएगा दैट मीन्स आप कोई भी टॉपिक जो है विथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ सकते हैं. अगर आपको मैपिंग ही नहीं आती है दैट मीन्स जो टॉपिक आपको विद इन 2 to 3 days में कंप्लीट हो सकता है, वही टॉपिक आपको 5 दिन पढ़ के भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा. इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं कंटिन्यूसली आपको मैप लेके आती हूँ, मैप पे मैं दिखाती हूँ, मैं आपको अलग से पहले पढ़ाती हूँ नोट्स पे, देन मैं सेपरेटली आपको फिर से दिखाती हूँ सो दैट आपको मैप्स की जो है इम्पोर्टेंस पता चले. आपको पता चले कि मैप्स के बगैर, मैपिंग के बगैर जो है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये जियोग्राफी वगैरह जो है अच्छे से समझना. ठीक है, वेल हमारा जो ये आज का है, अब मैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में आपको पहले कुछ फैक्ट्स बताऊंगी. वेट 1 मिनट. हाँ, पहली बात जो है इंडस रिवर सिस्टम जो है इसको ग्रीक में सिंथोस कहते हैं. ये 1 लाइन क्वेश्चन आ सकता है. ग्रीक में इंडस रिवर सिस्टम को क्या कहते हैं, सिंथोस. लैटिन में इसे सिंधुस कहते हैं और संस्कृत में इसको सिंधु कहते हैं. ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. ग्रीक में सिंथोस कहते हैं, लैटिन में सिंधुस कहते हैं और संस्कृत में इसको सिंधु कहते हैं. और जो ये इंडस रिवर सिस्टम है इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से है, दैट इज चाइना. ये जो चाइना तिब्बत है ये जो है ना यहाँ पे, यहाँ से इसका ओरिजिन है. और चाइना तिब्बत में इसको सिंगी खम्बन कहते हैं. इसका मतलब है लाइन्स माउथ. माउथ जो है वो लाइन की तरह, लाइन का मुंह जो है सेम इसका माउथ जो है वैसा ही होता है. सिंगी खम्बन कहते हैं. ये क्वेश्चन 1 लाइन आ सकता है. तिब्बत चाइना में इंडस रिवर सिस्टम को क्या कहते हैं. जैसे आपने ब्रह्मपुत्र का नाम जो है तिब्बत चाइना में अलग पड़ा, इसी तरह से इंडस रिवर सिस्टम को भी तिब्बत चाइना में किसी और नाम से बोलते हैं और इंडिया में हम इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं. लैटिन में ये कहते हैं, ग्रीक में. होप सो आपको इतना समझ में आया होगा. अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले दिन से ही बोला कि रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज द सोर्स कोर्स. पहले हम सोर्स देखते हैं. देखो सोर्स कहाँ पे दिया है, ये दिया है बुखरचू ग्लेशियर एक है, मानसरोवर लेक वहाँ पे है, तिब्बत चाइना. देखो अब मैं आपको मैप से सिखाऊंगी. यहाँ पे तिब्बत चाइना है, ठीक. यहाँ पे एक ग्लेशियर है उसे कहते हैं हम बोखरचू ग्लेशियर. ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह नहीं लिखती हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी ये यहाँ पे दिया गया है, मुझे ज़रूरी नहीं है लिखे. BOKHAR से बोखरचू ग्लेशियर ये मैंने यहाँ पे लिखा. और मानसरोवर लेक, बोखरचू ग्लेशियर के पास से एक लेक आता है उसे कहते हैं मानसरोवर लेक. ठीक है, मानसरोवर लेक से ही इंडस रिवर सिस्टम का ओरिजिन है. ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर तिब्बत चाइना में है और वहाँ से एक रिवर, एक लेक आता है दैट इज द मानसरोवर लेक.
और वहीं से इंडस रिवर का ओरिजिन है, सोर्स जो है इंडस रिवर का वहीं से, ठीक है। देन इंडस रिवर सिस्टम जो है यहाँ से इंटर करती है इंडिया में। इंडिया में ये किस स्टेट से, किस यूटी से इंटर करती है, दैट इज द लद्दाख। लद्दाख में हमारे पास तीन, यहाँ पे हमारे पास तीन रेंज होते हैं। ये आप ट्रांस हिमालयाज में भी पढ़ोगे, इसलिए मैं उतना डिटेल में यहाँ पे ये नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये बताऊंगी। यहाँ पे तीन रेंज होते हैं, एक होता है काराकोरम रेंज, दूसरा होता है लद्दाख रेंज, तीसरा होता है ज़नस्कर रेंज। इसको कहते हैं काराकोरम रेंज के, और इसको कहते हैं लद्दाख रेंज, देन इट इज़ द ज़नस्कर रेंज, ठीक है। तीन रेंज से लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और ज़नस्कर रेंज। ये जो रिवर, इंडस रिवर जो है ये इंटर करता है लद्दाख में। एक जगह है इंडिया की, लद्दाख की, उसे कहते हैं दमचोक, DAMCHOK। दमचोक एक जगह है लद्दाख की जहाँ पे ये कट करता है रिवर, लद्दाख को कट करके इंटर करता है कहाँ, इंडिया में। इंडिया की किस यूटी में, लद्दाख में इंटर करता है। पहले ये काराकोरम, ये जो ऊपर है काराकोरम और लद्दाख है, इसके बीच में थोड़ा सा चलता है, फ्लो होता है। जो ही ये थोड़ा सा आगे जाता है तो ये लद्दाख को फिर से कट करता है और लद्दाख और ज़नस्कर के बीच में आता है। पहले ये काराकोरम और लद्दाख के बीच में फ्लो करता है, फिर ये लद्दाख को यहाँ पे कट करता है। ये देखिए आप, यहाँ पे लद्दाख को कट करके फिर इन दोनों रेंज के बीच में, ज़नस्कर और लद्दाख के बीच में चलता है, ठीक है। जहाँ पे ये लद्दाख को यहाँ पे कट करता है, लद्दाख रेंज को जहाँ पे ये कट करता है, उस जगह को कहते हैं दुंगती, DUNGTI, दुंगती कहते हैं, ठीक है। फिर जब लद्दाख और ज़नस्कर से ये फ्लो होता है, यहाँ पे गिलगित और बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान से होके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर यहाँ पे ये अरेबियन सी में चला जाता है, ठीक है। ये इसका फ्लो है, ठीक है। होप सो इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी मेंशन किए हैं। देखिए यहाँ मैंने अलग से हाथ से मैप बनाया है, यहाँ भी दिखाया है। एक ग्लेशियर है उसे बखुरचू ग्लेशियर कहते हैं, वहाँ पे एक लेक है उसे मानसरोवर लेक कहते हैं। यहाँ से इंडस रिवर का ओरिजिन है, यहाँ से फ्लो होता है। और यहाँ पे दमचोक एक जगह है जहाँ पे ये दमचोक एक जगह है जहाँ पे ये लद्दाख को कट करके एंटर करता है। पहले ये तीन रेंज से, एक रेंज, दो रेंज, तीन, एक है काराकोरम रेंज, दूसरा है लद्दाख रेंज, तीसरा है ज़नस्कर रेंज। पहले ये काराकोरम और लद्दाख के बीच में ट्रेवल करता है, फिर ये फ्लो करता है, फिर ये लद्दाख को एक जगह पे कट करता है, उस जगह को दुंगती कहते हैं। फिर ये लद्दाख और ज़नस्कर से फ्लो करता है। देन इसके बाद इसका जो है ये गिलगित बल्तिस्तान से होके यहाँ से अब पाकिस्तान, देन अरेबियन सी में। फिर से मैंने आपको दोबारा दिखाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मैं इसका ये पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताए ऑरली, ये मैं आपको फिर से यहाँ से भी दिखाऊंगी। वेट, देखिए आप ये पढ़िए, मैंने लिखा है यहाँ पे, दमचुक इज ए प्लेस वेर इंडस इंटर्स इनटू लद्दाख। जहाँ पे लद्दाख में इंडस इंटर करता है, उस दमचुक एक जगह है जहाँ पे ये लद्दाख रेंज को कट करता है, उसको हम दुंगती कहते हैं। इट फ्लोज इमीडिएटली बिटवीन द लद्दाख एंड ज़नस्कर रेंज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जब ये यहाँ पे पहुँचता है, जब ये यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे ये एक सिंटेक्शियल बेंडिंग होती है। इस जगह को कहते हैं चिल्लस। क्या कहते हैं, इस जगह को कहते हैं चिल्लस। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए आप, चिल्लस दर्दिस्तान। चिल्लस एक ऐसी जगह है वह रिवर मेक्स हेयर पिन और सिंटेक्शियल बेंडिंग, जहाँ पे रिवर जो है ऐसे बेंड करता है। IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इंडिया की पहली सिविलाइजेशन जो है, जो इंडस रिवर सिस्टम जो यहाँ पे था, इंडस रिवर सिस्टम जो है, लोग जो है वो यहाँ पे सेटल हुए, एग्रीकल्चरल स्टार्ट किया अपना, यहाँ पे सेटल हुए, अपनी सिविलाइजेशन को इस्टेब्लिश किया यहाँ पे। इसीलिए इस जो लोग यहाँ पे सेटल हुए उसे कहते हैं, और जो सिविलाइजेशन बनाई उसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसका नाम ही इंडस रिवर से पे पड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है फ्लोरिश हुई इसी रिवर पे, इंडस रिवर पे। लद्दाख में एक मेला होता है, उसे कहते हैं एनुअल सिंधु दर्शन मेला। हर साल जो है लद्दाख में मनाया जाता है, दैट इज़ गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, जून में। ये लद्दाख में इसी रिवर पे होता है, इंडस रिवर पे। तारबेला डैम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तारबेला डैम जो है वो भी इंडस रिवर सिस्टम पे है। फिर जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको उसी पे फोकस करवा रही हूँ यहाँ पे। और मैंने लिखा है विद द हेल्प ऑफ चाइना, चाइना की मदद से पाकिस्तान जो है उसने कंस्ट्रक्ट किए 2 लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। इस पे 2 लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है इंडस रिवर पे इनने कंस्ट्रक्ट किए। वन इज़ द बुंजी एस्टोर, सेकंड इज़ दयामा बादशाह। होप सो आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। देन आई विल मूव ऑन। फिर मैं नेक्स्ट देखती हूँ इसकी ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। ट्राइब्यूटरीज जो इंडस की है, इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज है, वो आपको देखनी है। ये देखिए, इंडस रिवर जो है, तिब्बत जो है, तिब्बत ये है, तिब्बत चाइना से बखुरचू ग्लेशियर मानसूर लेक से ये फ्लो होता है, फिर लद्दाख में इंटर करता है। लद्दाख के बाद गिलगित बल्तिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, देन पाकिस्तान से ये अरेबियन सी में, ठीक है। फिर से दिखाया
अब इसका फ्लो इस तरीके से इस डायरेक्शन में है, आप अपने आप को इसकी इस रिवर की डायरेक्शन में रखें और चेक कर और देखें, आपका राइट जो है ये बनेगा और आपका लेफ्ट ये बनेगा। दैट मीन्स यहाँ की जो ट्राइब्यूटरीज होंगी वो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज होंगी, यहाँ की जो होंगी वो लेफ्ट बैंक होंगी, ठीक है। इसमें पहले ट्राइब्यूटरीज जो है इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्राइब्यूटरी दैट इज द शियोक रिवर। शियोक रिवर को ज्वाइन करती है नुब्रा और यहाँ से गलवान, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नुब्रा इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर, दैट इज द शियोक रिवर, एंड शियोक इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर एक और ट्राइब्यूटरी इससे ज्वाइन करती है दैट इज द शिगर। फिर एक और करती है हुंजा और हुंजा को मिलती है गिलगित, ठीक है। उसके बाद ही उधर ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है, ठीक है। देन हम लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, वेट एक, सबसे पहले मैं इसका फ्लो दिखाऊंगी, किस किस स्टेट से ये, इंडिया की किस किस स्टेट से ये फ्लो होता है, ठीक है, पास होता है। पहले तिब्बत चाइना आपने पहले ही देखा, तिब्बत चाइना से ही स्टार्ट इसका सोर्स है। उसके बाद ये लद्दाख में, ठीक है, जब ये लद्दाख में जाता है फिर ये गिलगित बल्तिस्तान से होके पाकिस्तान इधर जाता है, ठीक है। लेकिन ये फ्लो होता है, देखो ये एक लद्दाख में, एक जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में। वो कैसे आप बोलोगे मैम, ये तो तिब्बत चाइना से फिर लद्दाख से ही होके गए, ये तो बाकी स्टेट्स में पास हुआ ही नहीं, फ्लो हुआ ही नहीं, कैसे। लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है वो यहीं से, हिमाचल से, पंजाब से पास होती हैं। दैट मीन्स वो एसोसिएट है इसी फिर वो फाइनली मिलती है इंडस रिवर सिस्टम के साथ। इसीलिए जो है हम कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम जो है उसका फ्लो लद्दाख से है, पहले लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। क्वेश्चन आता है इंडस रिवर सिस्टम का फ्लो कहाँ कहाँ से, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। वहाँ पे आपको पहले ही ये स्टेट्स या उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान जो है इनको कट करना है। सिर्फ जो ऊपर है, ऊपर कौन कौन है, एक है लद्दाख, एक है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी है हिमाचल प्रदेश, देन इट इज द पंजाब। ये चार स्टेट्स जो हैं, ये चार जो हैं इनसे पास होता है, ये फ्लो आपको याद रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है उसे कहते हैं, यहाँ पे पहली जो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी दैट इज द झेलम। देखें आप झेलम है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दिखाऊंगी। झेलम, झेलम जो है, झेलम रिवर जो है, जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, इसका सोर्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है। क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। अब झेलम रिवर जो है वो आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये आपको जम्मू एंड कश्मीर के रिवर्स में से कश्मीर का पहला रिवर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर भी कहते हैं, झेलम उसमें है। ये आपको डिटेल से उसकी ट्राइब्यूटरीज अलग अलग से पढ़नी है। उसके लिए आपको पहले मैप का पता होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर का पूरा मैप, क्योंकि ये कहाँ से अनंतनाग के किस जगह से, फिर कहाँ से जाता है श्रीनगर, फिर कहाँ से बारामूला, फिर बांडीपुरा से बारामूला, फिर कहाँ से पास होता है, ये आपको मैप से, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी, ये मैं जम्मू एंड कश्मीर रिवर सिस्टम में पढ़ाऊंगी। देन इट इज़ द, उसके बाद जो है नेक्स्ट इज द, यहाँ पे आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर, झेलम के बाद जो है उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज द चिनाब। चिनाब रिवर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिनाब का सोर्स कहाँ पे है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एक पास है। पास मैंने कल भी बोला, पास का मतलब होता है जो पहाड़ों के बीच में से रास्ता बनाते हैं उसे पास कहते हैं। उसका नाम है बारालाचा पास। ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ से इसका ऑरिजिन होता है, वहाँ से इसका ऑरिजिन होता है। देखो यहाँ पे आप देखें, हिमाचल प्रदेश, वेट वेट मैं इसे रिमूव, फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि आपने राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज इंडस रिवर सिस्टम की पढ़ी, और इम्पॉर्टेंट जो है राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज जो है इंडस रिवर सिस्टम की, ये से फॉर एग्जांपल दिस इज इंडस रिवर सिस्टम, दिस इज इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये इंडस रिवर सिस्टम है, ये इसका ओरिजिन है बोखरचू ग्लेशियर, यहाँ पे मानसरोवर लेक है, ये लद्दाख से इंटर होके गिलगित बल्तिस्तान से, यहाँ से अरेबियन सी से, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे आपको बोला ये जम्मू एंड कश्मीर है, जहाँ से एक लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी एक जो ज्वाइन करती है इंडस रिवर, दैट इज द झेलम। जम्मू एंड कश्मीर से झेलम है, ये मैंने आपको बोला, मैं डिटेल में पढ़ाऊँ। जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ से हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पे पंजाब है, ठीक है, यहाँ पे पंजाब है। मैंने आपको बोला ये इंडस रिवर सिस्टम जो है ये फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश में जो, हिमाचल प्रदेश में एक इम्पोर्टेंट पास है, उस पास को कहते हैं बारालाचा पास। क्या कहते हैं, बारा, BARA, बारा, LACH, बारालाचा पास कहते हैं उसे। ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से इस रिवर का
चिनाब रिवर का क्या होता है ओरिजिन, बारह यहीं से है। चिनाब रिवर जो है, जो ट्राइब्यूटरी है किसकी, इंडस रिवर सिस्टम की, जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से होके फिर जम्मू एंड कश्मीर में, फिर ये यहाँ से होके इंडस रिवर सिस्टम को मिलती है। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड कराऊंगी थोड़ा सा। हिमाचल प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट पास है यहाँ पे, इंडस रिवर सिस्टम जो है इसका सोर्स यहाँ बोकरचू ग्लेशियर, मानसरोवर लेक से, लद्दाख से होके गिलगित बल्तिस्तान से, यहाँ से यहाँ। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में एक रिवर जो है झेलम रिवर, ये एक इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ज्वाइन करती है किसको, इंडस को। ठीक है, इंडस, ये इंडस रिवर सिस्टम को ज्वाइन करती है। फिर ये देखिए यहाँ से ये जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है किसकी, इंडस रिवर सिस्टम की। फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में मैंने बोला आपको एक पास है, बारह लच्चा पास है, वहाँ पे क्या होता है, एक रिवर का ओरिजिन है, दैट इज़ द चिनाब रिवर। ये चिनाब रिवर हिमाचल प्रदेश से होके, जम्मू एंड कश्मीर से होके, फिर ये यहाँ से फ्लो होके ये इंडस रिवर सिस्टम को मिलती है, और झेलम भी चिनाब को ही मिलती है। ठीक है, ये मैंने ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है। ये एक लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी जो है झेलम, जो मैंने बोला वेरीनाग जम्मू एंड कश्मीर से इसका ओरिजिन है। फिर चिनाब रिवर जो है एक पास से, बारह लच्चा पास कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से इसका ओरिजिन है चिनाब से। उसके बाद ये चिनाब से होके, हिमाचल प्रदेश से होके फिर जम्मू एंड कश्मीर में जाती है, जम्मू एंड कश्मीर से ये मिल जाती है इंडस रिवर से। ये भी एक लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी बनती है इंडस रिवर सिस्टम की। चिनाब रिवर जो है ये दो इंपॉर्टेंट रिवर से बनी है, चंद्रा, और इसमें दो चंद्रा और बागा है, चंद्रताल और सूरजताल, दो इंपॉर्टेंट रिवर से ये मिलती हैं आपस में। एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, उसे टंडी कहते हैं, टंडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में दो रिवर्स आते हैं, एक आता है चंद्रताल, दूसरा आता है सूरजताल। सूरजताल एंड चंद्रताल ये आपस में मिलती है एक जगह पे, उसे कहते हैं TANDI। क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, वो कौन सी जगह हिमाचल प्रदेश में, उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पे सूरजताल और सूरजताल और सेकंड जो है दैट इज द चंद्रताल, ये आपस में मिलती हैं, और एज ए चिनाब मेन रिवर फ्लो करता है, ये दो आपस में मिलके फिर चिनाब रिवर फ्लो करता है, और फिर ये इंडस के साथ मिलता है, दैट इज द टंडी, एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर एक और रिवर है, एक लेफ्ट बैंक और एक ट्राइब्यूटरी, उसे हम रवि कहते हैं। रवि कहाँ पे, ये रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में ही एक और पास है, बारालाचा पास हमने देखा, उसके बाद एक और पास है, उसे कहते हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास से इसका ओरिजिन है। उसके बाद कहाँ से, रवि रिवर यहाँ पे रोहतांग पास है हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश से होके चनाब, ये जम्मू एंड कश्मीर में इसका एंट्रेंस नहीं, ये चनाब से होके फिर यहाँ पे ये चनाब के साथ मिलती है, और चनाब के बाद ये इंडस रिवर के साथ, ये भी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी बनती है इंडस रिवर सिस्टम की। फिर हम और अगर हम आगे देखेंगे, फिर हमारे पास एक और रिवर है, उसे ब्यास कहते हैं, इसी रोहतांग पास, रवि भी रोहतांग पास से और स्टार्ट होता है, ओरिजिन इसका है। ब्यास का भी रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश फिर पंजाब, और रवि का भी हिमाचल प्रदेश, पंजाब और थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पे होता है। फिर सतलुज रिवर जो है, सतलुज रिवर का देखना आप, एक जैसे इंडस रिवर आपने यहाँ पे देखा कि मानसरोवर लेक है यहाँ पे, और यहाँ से इसी तरह मानसरोवर लेक के साथ ही तिब्बत चाइना में ही एक और लेक है, उसे कहते हैं राकस लेक। राकस लेक से एक और रिवर निकलती है, उसे शिपकिला, इसे सतलुज रिवर कहते हैं, क्या कहते हैं, सतलुज रिवर कहते हैं। ठीक है, फिर ये यहाँ से राकस लेक से होके हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है, एक पास से उसे शिपकीला पास कहते हैं, एक पास से उसे शिपकीला पास कहते हैं, इंटर करती है हिमाचल प्रदेश से। फिर ये पंजाब से होकर यहाँ से फिर इसके साथ ये ब्यास रिवर ज्वाइन करती है, उसके बाद ये इंडस से मिलके एक एक जगह बना, उसे हम पंचनद कहते हैं। पंचनद इसलिए क्योंकि ये 5 लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज आपस में मिलती हैं किसके साथ, इंडस रिवर सिस्टम के साथ। ये देखें आप, सतलुज जो है राकस्ताल तिब्बत चाइना में है, वहाँ से ये देखें मैंने यहाँ पे भी दिखाया, सतलुज जो है राकस्ताल, राकस लेक जो है तिब्बत चाइना में, इसको उसको कहते हैं तिब्बत चाइना में इंडस रिवर को सिंगी खम्बम कहते हैं, लेकिन सतलुज को तिब्बत चाइना में लंगचन खम्बम कहते हैं। दोनों का सोर्स जो है वो चाइना से, इसका है मानसरोवर लेक से, इंडस का है मानसरोवर लेक से, और सतलुज का है राकस लेक से। ये यहाँ से फिर हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है थ्रू द शिपकिला पास, ये मेंशन किया है। शिपकिला पास के बाद जो है ये हिमाचल प्रदेश फिर पंजाब से होके यहाँ से ये इंडस रिवर सिस्टम को मिलती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा फिर से यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा यहाँ से अच्छे से दिखाऊंगी। देखिए से फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगी आपको, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ से इंडस रिवर सिस्टम जो है इसका सोर्स यहाँ पे है बोखरचू ग्लेशियर मानसरोवर लेक से,
लद्दाख एकदम जो एक जगह है जहाँ पे कट करता है लद्दाख को, फिर यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ से अरेबियन सी में, ठीक है। फिर मैंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर से एक रिवर फ्लो करती है, उससे झेलम रिवर है, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, ये देखिए, और ये ज्वाइन करती है फिर इंडस को, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा हिमाचल प्रदेश में एक पास है, उसे उस पास का नाम जो है दैट इज़ द हिमाचल प्रदेश में एक पास है, उसको उस पास का नाम है, यहाँ पे मैं लिखूंगी दैट इज़ द बारालाचा पास जो है एक रास्ता है हिमाचल प्रदेश से, जो है वहाँ बारालाचा पास से चिनाब रिवर का ओरिजिन यहीं से है, और चिनाब रिवर जो है यहाँ से फ्लो होके हिमाचल प्रदेश से होके यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद यहाँ से इसको झेलम जो है ज्वाइन करती है, फिर ये इंडस रिवर सिस्टम को मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने और देखा हिमाचल प्रदेश में एक और पास है, उसे कहते हैं रोहतांग पास। क्या कहते हैं उसे? कहते हैं रोहतांग पास, ROHTANG, रोहतांग पास। जहाँ से एक रिवर आती है उसे कहते हैं, उस रिवर सिस्टम उसे कहते हैं रवि रिवर जो है, उसको ओरिजिन जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से, फिर ये पंजाब थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर से, और यहाँ से ये ज्वाइन करती है चिनाब को, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश में एक और इसी रोहतांग पास से एक और रिवर का ओरिजिन है, दैट इज़ द ब्यास रिवर। ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश से होके ब्यास रिवर जो है ये हिमाचल प्रदेश फिर पंजाब से होकर चिनाब रिवर के साथ मिलती, यहाँ से ये मिलती है, ठीक है। फिर हमने देखा हिमाचल प्रदेश में ही यहाँ पे तिब्बत चाइना में एक लेक है, उसे कहते हैं राकस लेक। इस राकस लेक से एक रिवर आता है, उसे कहते हैं सतलुज, SUTLEJ, सतलुज रिवर। ये इंटर करता है हिमाचल प्रदेश में थ्रू शिपकिला पास, और हिमाचल प्रदेश में ये यहाँ से फ्लो होता है, फिर पंजाब से फ्लो होकर यहाँ से ये ज्वाइन करता है चिनाब को, और चिनाब फिर फाइनली इंडस को मिलता है, और यहाँ पे बनाता है पंचनद, PANCH, पंचनद। पंचनद का मतलब होता है, पंच का मतलब होता है पांच, पांच रिवर्स का यहाँ पे ज्वाइन होता है, ठीक है। होप सो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में होगा। फिर से मैंने आपको बोला तिब्बत चाइना से इस तरह से ये तिब्बत चाइना से इसे सिंगी खम्बम कहते हैं। यहाँ से ये इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है, ये लेफ्ट बैंक है, यहाँ से फ्लो होके इधर से ये जाता है। यहाँ पे श्योक रिवर, नुब्रा और गलवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर ट्राइब्यूटरीज है इंडस रिवर सिस्टम की। देन अगर हम लेफ्ट में देखेंगे, झेलम है, पहले यहाँ पे क्या है, झेलम है, ये मैंने लिखा है। उसके बाद चिनाब है, उसके बाद यहाँ पे रवि है, उसके बाद ब्यास रिवर है, एक और रिवर है ब्यास रिवर है, ब्यास रिवर है। देन उसके बाद ब्यास रिवर है, और सतलुज है। सतलुज का ओरिजिन जो है राकस्ताल जो है तिब्बत चाइना में है। इस सतलुज को तिब्बत चाइना में लंगचन खम्बब कहते हैं। यहाँ से शिवकिला पास हिमाचल प्रदेश को कट करके पंजाब से होके सतलुज में, उसके बाद ये इंडस रिवर को मिलते हैं और बनाते हैं पंचनद, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोला, चिनाब रिवर जो है ये दो रिवर्स चंद्रा और बागा से, यहाँ पे चंद्रा ताल और सूरज ताल, ये दो रिवर्स हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं एक जगह, उसे टंडी कहते हैं हिमाचल, और फिर ये एज ए फ्लो करती है चिनाब रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप कहेंगे जो झेलम रिवर है, झेलम रिवर, चिनाब और रवि, ये तीन जो है इनका फ्लो जो है वो जम्मू इसका तो ओरिजिन ही है जम्मू एंड कश्मीर, और इन दोनों का फ्लो जो है जम्मू एंड कश्मीर से भी है। दैट मीन्स ये वाला रिवर जो है ये हम पढ़ेंगे किसके साथ, ये हम जम्मू एंड कश्मीर रिवर्स में पढ़ेंगे, जब हम जम्मू एंड कश्मीर के रिवर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद है ब्यास और सतलुज, जो लास्ट के टू है। मैंने अभी आपको बोला कम्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ब्यास का दूसरा नाम विपासा है, इसे अर्गी किया भी कहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ से एक रोहतांग पास से वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर ये सदर्न एंड फिर क्लोज टू सोर्स ऑफ रवि, रवि और ब्यास का सोर्स जो है वो एक ही है, रोहतांग पास से। फिर ये कट करता है धौलाधार, एक रेंज है, उसको कट करके ये पंजाब में एंटर करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, एक इम्पॉर्टेंट जो है एक ट्राइब्यूटरी ब्यास की है, दैट इज द कुल्लू चक्की रिवर जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है किसकी, ब्यास रिवर की, ठीक है। होप सो इतना आपको समझ में आएगा। फिर से मैं आपको कहती हूँ अब नेक्स्ट जो है दैट इज द सतलुज रिवर। मैंने कहा राकस लेक तिब्बत चाइना में है, मानसरोवर लेक के पास ही, वहाँ से ओरिजिन इसका होता है। सतलुज जो है ये इंटर करता है इंडिया में हिमाचल प्रदेश के थ्रू थ्रू शिवकिला पास, और फिर ये मिलता है ब्यास के साथ एक जगह, उसे हरिका बैराज कहते हैं, हरिका बैराज कहते हैं उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तिब्बत चाइना में इसको लंगचन खब्बम कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप बोलना, जिसको बिल्कुल भी आपको बोलना नहीं है, दैट इज द इंदिरा गांधी कैनल जो है इरिगेशन पर्पज के लिए बनाई है, वो इसी सतलुज रिवर सिस्टम पे है, ठीक है। और कैनियन से बनाते हैं, कैनियंस का मतलब है जब रिवर का जो है रिवर का फ्लो इस तरह का एक स्टीप स्लोप जैसा बना, इसे कैनियन कहते हैं। इसका जो है बहुत ही, ये एक कैनियन बनाता है इस तरह का स्ट्रक्चर, यहाँ से जब फ्लो ये बहुत ही स्टीप कैनियन बनाता है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डैम है इसके ऊपर, उसका नाम है बकरा नंगल डैम। क्वेश्चन आएगा
बकरा नंगल डैम जो है ये किस रिवर पे है, दैट इज ऑन द सतलुज रिवर। क्वेश्चन आएगा बकरा नंगल डैम जो है ये किस स्टेट में है, दैट इज इन द हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशिया की सेकंड टॉलेस्ट डैम है आफ्टर तहरी डैम। जो आपने उत्तराखंड में तहरी डैम पढ़ी ना, जो भागीरथी पे है, उसके बाद पहली वो है और सेकंड जो है दैट इज द बकरा नंगल डैम। ठीक है, फिर हमने पढ़ा, देखो क्या है, मैं आपको ये बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए आप ध्यान में रखें। ये अगर यहाँ से मैंने आपको बोला, ये यहाँ से से फॉर एग्जाम्पल ये झेलम है और यहाँ से चनाब, जब झेलम चनाब को जहाँ पे मिलता है उसको कहते हैं CHEJ, छज। मतलब CH होता है चनाब का, EJ होता है झेलम का, छज कहते हैं। जब झेलम जो है चनाब को मिलते हैं, CHEJ छज कहते हैं, CH चनाब का, झेलम चनाब और झेलम मिलते हैं। जब चनाब मिलती है रवि के साथ, ये चनाब है और यहाँ से ये रवि रिवर जो है ये मिलती है चनाब के साथ, तो बनता है रचना। रवि होता है RA रच, CH होता है चनाब का, रचना कहते हैं उसे, हम रचना कहते हैं। और जब ये ब्यास जो ये जो रवि चल फ्लो हो रही है, जब ब्यास यहाँ से ब्यास मिलती है रवि को, तो उसे कहते हैं बरी, ब्यास और रवि। और जब ये ब्यास जो है ये सतलुज के साथ मिलती है, सतलुज के साथ, उसे कहते हैं बिस्ट। और जब इंदस और ट्राइब्यूटरीज आपस में पाकिस्तान में मिलती है, तो इसे कहते हैं सिंध सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध सागर। होप सो आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होगी। और किसी भी स्टूडेंट को अगर कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन है, मैं आपको बार बार कहती हूँ, आप प्लीज़ घबराएं ना, आप अच्छे से मुझे कमेंट सेक्शन में वो बोले। मैं, हो सकता है मैं इससे एक बेटर वे में पढ़ाऊँगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो देन इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, तो मैं आपको फिर और एक बेटर तरीका, बाकी जो भी मैंने ये क्वेश्चंस पढ़ा है, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो भी हुए, उनमें कंटिन्यूसली रिपीट हुए हैं। और मैंने कहीं पे भी, जहाँ तक मैंने देखा, मैंने कहीं पे भी रिवर सिस्टम में कोई भी क्वेश्चन जो है छोड़ा नहीं। हर एक जगह से जहाँ से मैंने देखा पॉइंट बन सकता है, वो मैंने आपको पढ़ाया। होप सो आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप इससे रिवाइज भी करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट, ये हमारा रिवर सिस्टम जो है ख़त्म हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे रिवर्स है, वो आपको मैं बताऊंगी यहाँ पे। वेट, ये आप साउथ इंडिया को देखें कि मैंने साउथ इंडिया पेनिनसुलर इंडिया बनाया है, ये देखें आप। ठीक है, पहला रिवर जो है पिनार रिवर। देखो पिनार रिवर जो है ये कहाँ से, ये देखिए आप, मैंने ये पिनार रिवर बनाई है, ये देखिए ये कहाँ से है, कर्नाटका से इसका ओरिजिन है, फिर ये तमिलनाडु से होके बे ऑफ बंगाल में जाती है। इतना पॉइंट, ये पॉइंट पहुंचेगी। पेनार रिवर जो है ये ईस्ट फ्लोइंग है या वेस्ट फ्लोइंग, ये आपको पता होना चाहिए इसका। ये ईस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, सुबर नरेगा रिवर क्या है, ईस्ट या वेस्ट फ्लोइंग? रांची, यहाँ पे झारखंड जो है, झारखंड मैंने आपको पहले भी दिखाया, वहाँ पे रांची प्लेट्यू है, वहाँ से सुबर नरेगा रिवर जो है फ्लो होकर ईस्ट में जाती है। फिर ब्राह्मणी रिवर जो है ये भी वहीं झारखंड से ईस्ट फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। पोनियार रिवर जो है ये भी तमिलनाडु से होके बे ऑफ बंगाल में। वघाई रिवर जो है साउथ ऑफ कावरी कहते हैं, कावरी रिवर यहाँ पे है, और इसके भी साउथ में एक रिवर है, उसे हम कहते हैं वघाई रिवर कहते हैं। ठीक है, इन सबों का कॉन्फ्लिक्ट, इन सबों का जो इंट्रेंस पॉइंट है दैट इज द ईस्ट है, और बे ऑफ बंगाल में जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना। एक तो ऑरिजिन याद रखना कहाँ से होती है, और जाती कहाँ है, इनका इंट्रेंस कहाँ पे, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट रिवर, एक रिवर है साबरमती रिवर। देखो ये आपको पढ़ना है। साबरमती रिवर जो है इसका जो सोर्स है दैट इज़ द अरावली रेंज। मैंने पहले ही दिन आपको पढ़ाया था। ये जो है ये अरावली रेंज है गुजरात राजस्थान से। ये विंध्यान है, ये सतपुरा है, इनके बीच में नर्मदा मैंने दिखाई थी, इसके नीचे तापी मैंने दिखाई थी। देखिए अरावली जो ये गुजरात राजस्थान हरियाणा का पोर्शन है, यहाँ से साबरमती का क्या है, साबरमती का ओरिजिन यहीं से होता, अरावली से ही होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है हमने, नेक्स्ट जो है वो काम क्या था, माही रिवर जो है, इसी तरह से माही भी क्या, यहाँ से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, फिर गुल्फ ऑफ खैबर में होके अरेबियन सी में। आपको पूछा जाएगा साबरमती रिवर जो है वो ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है। माही रिवर जो है ईस्ट है, वेस्ट, वेस्ट फ्लोइंग। लूनी रिवर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी अरावली की एक वैली है। पुष्कर वैली जो है, पुष्कर वैली जो है वहीं से इसका ओरिजिन है, गुजरात से। लूनी रिवर को साल्ट रिवर भी कहते हैं, इसको लुनारी भी कहते हैं, इसे लवनारी भी कहते हैं। साल्ट रिवर की, इसकी साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। राजस्थान की बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजस्थान को आपको पता ही है साल्ट के लिए माना जाता है। तो यहाँ पे जो है
राजस्थान में जो है, राजस्थान से इसका क्या है, मेन, ये राजस्थान का मेन रिवर है, अरावली से लेकर अजमेर तक। और फिर ये डिसअपियर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यही है कि थोड़ा सा ही फ्लो होने के बाद ये रान ऑफ कच्छ, ये जो है गुजरात के यहाँ पे रान ऑफ कच्छ है, यहाँ पे जो है ये डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है। हो सकता है आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, सरस्वती रिवर भी जो है गुजरात में है, ये भी वेस्ट फ्लोइंग है। क्वेश्चन पूछ सकता है आप ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का नॉर्थ से साउथ, मतलब अगर ये ईस्ट फ्लोइंग, ईस्ट से फ्लो करते हैं, नॉर्थ टू साउथ हुआ, जो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से आपको ऑर्डर देना है। अगर आपको ऑर्डर देना है तो आप इस तरह से, सबसे पहले सुबर नरेगा, जो अभी आपने पढ़ा झारखंड राज्य प्लेटू, यहाँ पे पहले सुबर नरेगा आता है, फिर महानदी रिवर आता है, महानदी के बाद यहाँ पे दिखाया है मैंने गोदावरी आता है, फिर उसके बाद देखो पहले सुबर नरेगा आता है, फिर महानदी आता है, फिर गोदावरी आता है, उसके बाद गोदावरी के बाद कृष्णा आता है, पहले ही आपने पढ़ा था, कृष्णा आता है। उसके बाद एक अभी मैंने कर्नाटक तमिलनाडु से पिनार रिवर पढ़ा है, फिर कावरी आता है, फिर वगाई रिवर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस ऑर्डर को याद रखना है। सुबर नरेगा आता है, फिर आता है महानदी, फिर आता है गोदावरी, फिर आता है कृष्णा, फिर यहाँ पे जो है दैट इज द पिनार रिवर आता है। कृष्णा के बाद क्या आता है, कृष्णा के बाद एक और रिवर आता है पिनार रिवर, पिनार रिवर के बाद कावरी आता है, कावरी के बाद यहाँ पे वघाई रिवर आता है। ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ आप मुझे बोलें, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और हार्ड वर्क करते रहे, स्मार्टली पढ़े, और अच्छे से पढ़े कहीं पे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यूसली आप एनालाइज खुद भी करें, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगी अभी यहाँ पे। देखिए, प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन आया है, हाउ मनी ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। जो कृष्णा रिवर है, इनमें से कितनी जो है ट्राइब्यूटरीज है कृष्णा रिवर की हमारे पास? भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, काबिनी, पालरू, मनु। अगर आपने मेरा लेक्चर अच्छे से देखा होगा, देखो कृष्णा रिवर की ट्राइब्यूटरीज भीमा है, ठीक है, मोसी, मनेरू है, कोयना, वरना ये पेंचगंगा ये है। इसका मतलब है पहला भीमा जो है आई, ठीक है, भीमा जो है दैट इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। उसके बाद तुंगभद्रा एंड मालप्रभा। देखिए, तुंगभद्रा भी है और मालप्रभा भी है, दैट मीन्स ये भी है और ये भी है। काबनी, पालेरू एंड मनेरू, ये किसी भी जगह नहीं, देखो मनेरू है, मनरी है, और काबनी पालेरू यहाँ पे नहीं दिया है, मनेरू है। दैट मीन्स कितनी मनेरू भी है, कितनी होगी? 4, 1 2 3 और 4, दैट मीन्स 4 ओनली जो है इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन निकला आपको यहीं से। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन था आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा आर करेक्टली अरेंज्ड। मैंने आपको पहले ही दिन बोला, आपको ऑर्डर को ध्यान में रखना है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ कहते हैं, साउथ टू नॉर्थ कहते हैं। ये हमारे पास ऑर्डर दिया होता है, आपको इसको ऑर्डर सीक्वेंस में देना होता है। इस ऑर्डर को आपको प्रॉपरली अरेंज करना है। देखिए, आप लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज जो रिवर गंगा की है, इसको आपको ऑर्डर देना था वेस्ट टू ईस्ट। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया है पहले ही, आपको लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, दैट मीन्स अगर गंगा रिवर यहाँ से फ्लो, ये मैंने आपको पढ़ाया है, इसका लेफ्ट ये बनेगा। देखिए, राम गंगा पहले आता है, फिर गोमती आता है, फिर घाघरा आता है, फिर गंडक आता है, फिर कोसी आता है, फिर महानदी। देखो आप क्या देखेंगे, पहले राम गंगा आता है, फिर गोमती आता है, फिर रामगंगा और गोमती, रामगंगा और गोमती। उसके बाद क्या आता है? घाघरा आता है, रामगंगा और गोमती, फिर घाघरा। ये देखिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा और फिर गंडक, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, बाकी इसके रॉन्ग आंसर है। ठीक है। इससे आप क्वेश्चन, जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजीली ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। होप्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम अब कल नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।